गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस। इस गेम का मुख्य किरदार है क्रेटोस, जो ग्रीक गॉड्स के लिए काम करता है। यह गेम ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर से पहले की कहानी प्रीक्वल दिखाती है। इस पीएसपी जैसे छोटे कंसोल पर चलाने के लिए ग्राफिक्स को बहुत ऑप्टिमाइज़ किया गया था। डेवलपर्स ने लोडिंग स्क्रीन हटाने के लिए हिडन तकनीक इस्तेमाल की, जिससे गेम प्ले स्मूथ लगता है। इसमें ग्रीक माइथोलॉजी के कई कैरेक्टर जैसे एटलास, पर्सिफोन शामिल है। यह पीएसपी के सबसे बेस्ट रेटेड और बेस्ट सेलिंग गेम्स में से एक बना। गेम प्ले फास्ट पेस कॉम्बैट, कॉम्बो अटैक्स और ब्रूटल फिनिशिंग मूव्स इस गेम की जान है। पजल और प्लेटफॉर्मिंग भी अच्छे बैलेंस में है। कंट्रोल पीएसपी के हिसाब से बहुत स्मूथ बनाए गए हैं। ग्राफिक्स पीएसपी के लिए ग्राफिक्स बहुत ही शानदार है। एनवायरनमेंट जैसे टेम्पल्स, अंडरवर्ल्ड और स्काई सीन विजुअली इम्प्रेसिव है। बैकग्राउंड म्यूजिक एपिक फील देता है। वॉइस एक्टिंग खासकर क्रेटोस की आवाज़ पावरफुल है। इमोशनल और ट्रैजिक कहानी दिखाई गई है। क्रेटोस का अपने पास से जुड़ा दर्द अच्छे से दिखाया गया है। प्रॉस अच्छी बात है। कंसोल जैसे एक्सपीरियंस पीएसपी पर। स्ट्रॉन्ग स्टोरी, स्मूथ कॉम्बैट सिस्टम। कॉन्स लेंथ थोड़ी छोटी 5-6 घंटे, ज़्यादा रिप्ले वैल्यू नहीं। आज के टाइम में मोबाइल और हैंडहेल्ड गेमिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन चेन्स ऑफ ओलंपस उस समय पीएसपी की लिमिट्स को पुश कर किया कि हैंडहेल्ड डिवाइस पर भी एए क्वालिटी गेम्स बनाए जा सकते हैं। बाद में आने वाले गेम्स जैसे गॉड ऑफ वॉर, गोस्ट ऑफ स्पार्टा ने इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया। यह गेम आज भी गॉड ऑफ वॉर सीरीज़ के फैंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्रेटोस के कैरेक्टर को और गहराई देता है, स्टोरी टाइमलाइन को बेहतर समझाता है। फाइनल रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग इसकी 8.5 आउट ऑफ 10। अगर आप एक्शन गेम्स या गॉड ऑफ वॉर सीरीज़ के फ़ैन हैं तो यह गेम मस्ट प्ले है, खासकर अगर आपने पीएसपी एरा मिस किया है। शुरुआत कहानी में आप क्रेटोस बनते हैं, जो गॉड के लिए काम करता है। दुनिया में अजीब घटनाएं हो रही है। सूरज सन गॉड हीलियोस अचानक गायब हो जाता है और दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। एटिका सिटी की लड़ाई, क्रेटोस को एटिका सिटी बचाने भेजा जाता है। यहाँ वह पर्शियन आर्मी और उनके राजा को हराता है। यहीं से कहानी का बड़ा खतरा सामने आता है, अंडरवर्ल्ड की यात्रा। क्रेटोस को पता चलता है कि सन गॉड हीलियोस को अंडरवर्ल्ड ले गया है। वह उसे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड जाता है। एटलास से मुलाकात, क्रेटोस का सामना टाइटन एटलास से होता है। एटलास ज़ूस से नफरत करता है और क्रेटोस को गॉड्स के खिलाफ भड़काता है। क्रेटोस एटलास को रोकता है, लेकिन उसे पूरी तरह नहीं मारता। अंडरवर्ल्ड में क्रेटोस अपनी मरी हुई बेटी कैलोपी से मिलता है। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन दुनिया बचाने के लिए उसे अपनी बेटी को फिर छोड़ना पड़ता है। यह गेम का सबसे इमोशनल मोमेंट है। असली विलन है पर्सिफोनी, क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड। उसका प्लान है एटलास की मदद से दुनिया को डिस्ट्रॉय करना, गॉड्स को ख़त्म करना। फाइनल बैटल, क्रेटोस एटलास की पावर और पर्सिफोन दोनों से लड़ता है। वह पर्सिफोन को मार देता है और दुनिया को बचा लेता है। हीलियोस को वापस लाया जाता है और दुनिया में फिर से रोशनी आ जाती है, लेकिन क्रेटोस दुखी रहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को फिर खोना पड़ा। बॉस फाइट में पहला पर्शियन किंग। शुरुआत में ही फाइट होती है। फायर मैजिक और लार्ज अटैक इस्तेमाल करता है। इंट्रो बॉस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। दूसरा है बेसिलिस्क जायंट मॉन्स्टर, एक विशाल स्नेक लाइक क्रिएचर। क्विक टाइम इवेंट QTE से इसे हराना होता है। काफ़ी सिनेमैटिक फाइट। तीसरा है चेरॉन, बोटमैन ऑफ अंडरवर्ल्ड का गार्ड, मैजिक अटैक्स और टेलीपोर्ट करता है। इसे हराने के लिए क्रेटोस और पावरफुल बनता है। चौथा है एटलास टाइटन, बहुत बड़ा बॉस, डायरेक्ट फाइट कम, ज़्यादा स्ट्रगल और इंटरैक्शन, कहानी में इम्पोर्टेंट रोल। पांचवी और फाइनल बॉस पर्सिफोनी, फाइनल और सबसे टफ फाइट। फास्ट अटैक, मैजिक पावर, लास्ट फेज में एटलास की पावर भी शामिल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Enjoy the gameplay.